एवरीवन, मेरा टॉपिक है प्राइम फील्ड। अ फील्ड हैविंग नो प्रॉपर सबफील्ड इज कॉल्ड ए प्राइम फील्ड। कोई ऐसी फील्ड जिसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फील्ड बोलते हैं। प्रॉपर सबफील्ड ना होने का मतलब, अब हम इस पे बेस सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे कि प्राइम फील्ड का एग्जांपल क्या होता है। जो फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स होती है उसको हम प्राइम फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वो जीरो की इक्वल होता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो की इक्वल होता है उसके मल्टीपल रूट्स नहीं होते। मल्टीपल रूट्स ना होने की वजह से इसको हम प्रॉपर सबफील्ड इसके प्रॉपर सबफील्ड नहीं बना सकेंगे। इसलिए जो हमारा फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स है प्राइम फील्ड को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके प्रॉपर सबफील्ड नहीं हो सकते। अब इस पे बेस्ड प्राइम फील्ड पे बेस्ड एक थ्योरम करेंगे। इफ P इज़ अ प्राइम फील्ड देन आइदर P इज़ आइसोमॉर्फिक टू Q और P इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z बाई P फॉर वेयर जहाँ पे P हमारा क्या एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज़। या तो प्राइम फील्ड रैशनल नंबर्स के आइसोमॉर्फिज्म होगा या वो आइसोमॉर्फिक होगा Z बाय P के। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। हमने एक मैपिंग डिफाइन की एफ जेड टू पी इस तरीके से कि जो हमारा एफ एन है एन डॉट वन के इक्वल है, जहाँ पे हमारे एन है वो किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास वन क्या है? यूनिटी ऑफ पी। पी की जो यूनिटी है वो वन है। अब हम क्या लेंगे? हमने लेट किया कि हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है एम और एन जो एक इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है? अब हमने जो मैपिंग डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर करेंगे। अब एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल्स टू एम प्लस एन डॉट वन। इसको क्या ले सकते हैं? एम डॉट वन प्लस एन डॉट वन विच इज़ कंसिडर टू बी एफ एम प्लस एफ एन। यानी कि एफ एम प्लस वन को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब एफ एम एन इज इक्वल्स टू एम एन डॉट वन जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम दिस, यानी कि एफ एन इज इक्वल्स टू एफ एम एफ एन। इसके भी टुकड़े हो चुके हैं। तो यानी कि जो एफ है इसकी जो होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अप टू एडिशन भी अप टू सब्ट्रैक्शन भी जो हमने दोनों एलिमेंट कंसिडर करे थे वो इसमें सेटिस्फाई करें, यानी कि जो रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या एफ हमारे पास क्या हुआ? एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, जो रिंग होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? जेड बाय कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जेड, जहाँ पे हमारा एफ ऑफ जेड है किसके अंदर कंटेन है? पी की, क्योंकि हमारी मैपिंग क्या थी? एफ ऑफ जेड टू पी। तो एफ ऑफ जेड किसके अंदर कंटेन होगा? पी के अंदर कंटेन होगा। ये हमारे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब हमें ये पता है जो कर्नल ऑफ एफ है वो किसका आइडियल होता है? जेड का आइडियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जेड क्या है? एक इंटीजर। अब हमें ये भी पता है जो जेड है वो क्या होता है? एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम से कम एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जो एक ऐसा सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो जनरेट कर सके। तो यानी कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो जनरेट करना चाहिए बाय सम इंटीजर्स, क्योंकि जेड क्या है? एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और जो कर्नल ऑफ एफ है किसका आइडियल है? जेड का। तो कर्नल ऑफ एफ अगर जेड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यानी कि कर्नल ऑफ एफ क्या करेगा? उसे जनरेट करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन कहती है कि कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो जनरेट कर सके किसी इंटीजर से। तो हमने किसी इंटीजर से जनरेट किया, वो हमने लेट किया क्या है? क्यू है। तो कर्नल ऑफ एफ किसे जनरेट करेगा? क्यू से जनरेटेड करेगा, तो यानी कि वो किसी एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमने कोई भी जो एलिमेंट लिया टी उसके हर एक एलिमेंट से जनरेट कर रहा है, तो यानी कि क्यू टी इस तरीके से जो टी है किससे बिलोंग करेगा? जेड से। अब हमने जो ये वैल्यू है क्योंकि वो किसके अंदर पुट, कर्नल ऑफ एफ की जो हमें जनरेट करवाया था किसके अंदर पुट कर दी? इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दी। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास क्या गया? जेड बाय जनरेटेड क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जेड विच इज कंटेन इन पी। ये हमने इक्वेशन दे दी स्टार। अब हम इसके ऊपर एक केसेस बनाएंगे। जब हमारा इंटीजर्स क्यू के इक्वल जीरो के इक्वल होगा तब क्या होगा? जब हमारा इंटीजर जीरो के इक्वल होगा तब कर्नल ऑफ एफ है किससे जनरेट होगा? जीरो से जनरेट होगा। जीरो से जनरेट होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जीरो। तो इक्वेशन स्टार, जब हमने कर्नल ऑफ एफ एक ही एलिमेंट आया जीरो, वो हमने इक्वेशन स्टार में पुट कर दिया। इक्वेशन स्टार में जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया? z इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ z विच इज़ कंटेन इन p। अब हमारे पास क्या हमने लेट कर लिया कि f हमारे पास कोई भी फील्ड है जो क्वोशंट है f ऑफ z का। f हमारे पास फील्ड है क्वोशंट ऑफ f z की, हमने लेट कर लिया। तो यानी कि अगर ये
एफ क्वोशंट है एफ ऑफ जेड का, तो एफ किसके अंदर कंटेन करेगा, एफ किसके अंदर कंटेन और इक्वल है, पी के अंदर। एफ फील्ड है तो किसके अंदर कंटेन है, प्राइम भी एक फील्ड है, एफ भी एक फील्ड है, तो फील्ड किसके अंदर कंटेन और इक्वल टू है, पी। बट पी हमारे पास क्या है, एक प्राइम फील्ड, बट प्राइम फील्ड का तो कोई भी प्रॉपर सा फील्ड हो ही नहीं सकता इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यानी कि एफ को इक्वल होना पड़ेगा पी की, जो हमने लेट किया था कि क्वोशंट है एफ ऑफ जेड का। तो एफ किसके इक्वल हो गया, पी के। तो हम ये भी जानते हैं कि जो क्यू है वो फील्ड होता है क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स का। जो रैशनल नंबर्स एक फील्ड है वो क्वोशंट होता है एफ ऑफ जेड का। ठीक है, अब हमने ऊपर ये प्रूव किया था कि जो जेड है आइसोमॉर्फिक है एफ ऑफ जेड के। अब जेड का क्वोशंट फील्ड क्या है, क्यू, और एफ ऑफ जेड का क्वोशंट फील्ड क्या है, एफ। अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो इनके जो क्वोशंट फील्ड हैं वो भी आइसोमॉर्फिक होंगे। तो यानी कि जो क्यू है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, एफ के, क्योंकि जेड का जो क्वोशंट फील्ड था वो क्यू था और एफ ऑफ जेड का क्वोशंट फील्ड था एफ। अगर ये आइसोमॉर्फिक हैं तो इनके क्वोशंट फील्ड भी आइसोमॉर्फिक होंगे। और जो एफ है वो किसके इक्वल था, पी के इक्वल था। तो यानी कि क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू पी, और इसको हम कह भी सकते हैं कि पी जो हमारे पास प्राइम फील्ड है वो किसके आइसोमॉर्फिक है, क्यू के। अब हम दूसरा केस कंसिडर करेंगे जब हमारा क्यू 1 के इक्वल होगा। जब हमारा क्यू 1 के इक्वल होगा तो अब हमने अपने फंक्शन में इसको पुट किया तो एफ ऑफ क्यू किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 1, जो कि 0 के इक्वल है। और जो एफ ऑफ 1 फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, एन डॉट 1, एन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 डॉट 1 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसी पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती। तो इसकी वजह से क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्यू तो 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। अब हम थर्ड केस कंसिडर करेंगे जब हमारा क्यू इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 होगा। हम ये प्रूफ करेंगे कि अब अगर जब हमारा q ग्रेटर देन 1 होगा तो q मस्ट बी ए प्राइम नंबर, तो वो क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब हमने पॉसिबल अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, q है एक प्राइम नंबर होना चाहिए। हमने लेट कर लिया कि q एक कंपोजिट नंबर है। q कंपोजिट नंबर है तो किसी भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो हमने लेट कर लिया q इज इक्वल्स टू q1 q2, जहाँ पे q1 q2 किसके बीच में लाई करता है, 1 और q के बीच में लाई करता है। बट हमें ये पता है जो कर्नल ऑफ f है किसके इक्वल है, किसके जनरेट करता है, q एलिमेंट को जनरेट करता है। तो q किससे बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f से। कर्नल ऑफ f से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जब हमारा q f ऑफ q 0 के इक्वल है बट q किसके इक्वल है, q1 q2 के, तो ये q की वैल्यू हमने इसमें पुट करी, f ऑफ q1 q2 इज इक्वल टू 0 आया। अब ये क्या है, एक फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की वजह से इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, f ऑफ q1 डॉट f ऑफ q2 इज इक्वल टू 0। जब ये वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा, या तो ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होगी या ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होगी। जब हमने f ऑफ q को 0 के इक्वल लिया तो इसका मतलब क्या है कि जो q1 है कर्नल ऑफ f से बिलोंग करेगा। अगर ये कर्नल ऑफ f से बिलोंग करेगा तो q1 किसको जनरेट करेगा, q को जनरेट करेगा। जब ये इसको जनरेट करेगा तो जनरेटेड एलिमेंट किसके इक्वल होता है, qt के इक्वल होता है। qt के इक्वल होता है यानी कि हम q1 को किसके इक्वल ले सकते हैं, qt के। इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है कि जो q है किसको डिवाइड कर रहा है, q1 को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह जैसे q1 की पॉसिबिलिटीज़ है ऐसी qt, अगर f ऑफ q2 0, अगर f ऑफ q2 0 होगा तो q2 किससे बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f से। कर्नल ऑफ f से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा, q से जनरेट करेगा। अगर ये इससे जनरेट करेगा तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि q किसको डिवाइड करेगा, q2 को डिवाइड करेगा। या तो q q1 को डिवाइड करेगा या q q2 को डिवाइड करेगा। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास q1 और q2 हैं किसके बीच में लाई करते हैं, 1 और q की। अगर ये इसके बीच में लाई करते हैं तो यानी कि इसका डिवाइज़र होना इम्पॉसिबल है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए जो हमने लेट किया था पॉसिबिलिटी की q एक कंपोजिट नंबर है, वो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आया कि जो q है मस्ट बी ए प्राइम नंबर, तो वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब हमने एक प्राइम नंबर होना चाहिए तो हमने लेट कर लिया जो q है वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है, और p हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमारे पास इक्वेशन स्टार से हमारे पास इक्वेशन स्टार क्या आई थी, z बाई क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ z। तो q की जो हमने क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया, तो z बाई p इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ z, और जो कि f ऑफ z है वो किसके अंदर कंटेन है, p के अंदर कंटेन है। अब हमें ये पता है कि जो z बाई p है वो क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ z, ये हमें पीछे प्रूफ, z बाई p क्या एक फील्ड है और जो क्या आइसोमॉर्फिक है f ऑफ z की। तो f ऑफ z क्या होनी चाहिए, वो भी एक फील्ड होनी चाहिए। अगर ये फील्ड है और ये इसका आइसोमॉर्फिक है तो f ऑफ z भी क्या होगी, एक फील्ड होगी। और आइसोमॉर्फिज्म हमेशा एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सेम स्ट्रक्चर। तो बट p इज़ अ प्राइम फील्ड, सो वी मस्ट हैव f ऑफ z कंटेन इन p।
एफ ऑफ जेड किसके अंदर कंटेन और इक्वल है, पी के अंदर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जेड बाई पी आइसोमॉर्फिक है पी के। यही हमने प्रूफ करना था। अब हमने ये प्रूफ करना है कि या तो पी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, क्यू के का होगा, या पी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड बाई पी के होगा। तो हमने केसेस कर, जब हमारा क्यू 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा पी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, क्यू की। और जब हमारा क्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा जेड बाई पी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, पी की होगा। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं और हमारी थ्योरम्स भी प्रूफ हो चुकी हैं।